नमस्कार दोस्तों। ये कुछ आए हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो चलिए देखते हैं। 1897 में, है ना, 1897 में बिजौलिया के किसानों ने जो गिरधरपुरा गांव में एकत्रित थे, निम्न में से किन्हें महाराणा से मिलने के लिए उदयपुर भेजा? कौन था भाई? नानजी पटेल और ठाकरे पटेल। अब वो क्वेश्चन ये भी देता है कि ये बताइए, नानजी पटेल और ठाकरे पटेल संबंधित है, डूंगर जी और जवाहर जी संबंधित है, कहाँ से? सीकर से, है ना। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आता है। तो हीरालाल और तेज सिंह, ब्रह्मादेव और फतेहकरण चारण, सीताराम दास और हीरालाल, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल। नानजी ठाकरी, ठीक है भाई। गिरधरपुरा गांव की बात है, 1897 की। बिजौलिया के किसानों ने जो गिरधरपुरा गांव में एकत्रित थे, निम्न में से किन्हें महाराणा से मिलने के लिए उदयपुर भेजा? आगे चलते हैं। हरमाड़ा युद्ध 1557 लड़ा गया था। महाराणा उदय सिंह एवं महाजी खा के मध्य। हरमाड़ा युद्ध कब हुआ था? 1557 में। तुंगा का युद्ध कब हुआ था? 1787 है शायद, है ना। 87 जरूर है, 1787, 7 जुलाई, 7 तारीख, ऐसे है 1787। जब, और देख लेना, है ना, लेकिन 87 जरूर है। 7 की बहुलता ज़्यादा है तुंगा में। और जो युद्ध हुआ था वह भी तय से शुरू है, जो नाम आते हैं ना उनमें, राजा महाराजाओं के। तो हरमाड़ा युद्ध 1557 है, लड़ा गया था महाराणा उदय सिंह एवं हाजी खां के मध्य। उदय सिंह एवं हाजी खां के मध्य। महाराणा शाह एवं मुगल सम्राट बाबर के मध्य। महाराणा उदय सिंह एवं बनबीर के मध्य। सवाई जय सिंह और मराठों के मध्य। महाराणा उदय सिंह एवं हाजी खां के मध्य। हरमाड़ा का युद्ध, ये बताइए भाई, हरमाड़ा का युद्ध कब हुआ? 1557 में, महाराणा उदय सिंह एवं हाजी खां के मध्य। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग लोकप्रिय नाम सम्मिलित नहीं है? भटनेर दुर्ग, हनुमानगढ़। जब, है ना, ये जो भटनेर दुर्ग है, ये कहाँ है? हनुमानगढ़ है। कालीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़ है। और एक और है जो ध्यान नहीं आ रहा, वो क्या है? कालीबंगा। कालीबंगा तो हनुमानगढ़ है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ध्यान नहीं आ रहा वो, चल छोड़ो ना। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर को है, जोधपुर। नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर। तारागढ़ दुर्ग अजमेर। जब मयूरध्वजगढ़ सही है ना। सुदर्शनगढ़ सही है। गढ़ बीटली अजमेर, या फिर वो ये भी दे सकता है, बताइए गढ़ बीटली कहाँ है। ज़रूरी थोड़ी है कि वो तारागढ़ दुर्ग ही देगा। एक तारागढ़ दुर्ग ये जो अजमेर में है, एक तारागढ़ दुर्ग बूंदी में है। गढ़ बीटली है ये। तो गढ़ बीटली कहाँ है? अजमेर में। भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़। कोसवर्धन, इसे नहीं कहा गया है कोसवर्धन। भानगढ़ किला कहाँ है? अलवर में है। ठीक, बाला किला कहाँ है? अलवर में है। रह जाएगा ध्यान। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर। मयूरध्वजगढ़ कहा गया है इसको। नाहरगढ़ जयपुर। सुदर्शनगढ़। तारागढ़ अजमेर। गढ़ बीटली। आगे चलते हैं भाई। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की प्रतिमा के पीछे सज्जा के लिए प्रयुक्त चित्रित पर्दा कहलाता है। पिच भाई ये नाथद्वारा, श्रीनाथ जी की प्रतिमा के पीछे सज्जा के लिए प्रयुक्त चित्रित पर्दा। जब ये नाथद्वारा कहाँ है? राजसमंद कर दें नाथद्वारा, यहाँ पर भीलवाड़ा है। नाथद्वारा, नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की प्रतिमा के पीछे सज्जा के लिए प्रयुक्त चित्रित पर्दा कहलाता है। पिच भाई, जब नाथद्वारा कहाँ है? ये भीलवाड़ा करें या फिर राजसमंद करें? नाथद्वारा, नाथद्वारा राजसमंद है, सही है। आसिंद भीलवाड़ा है वो, है ना, वो आसिंद है। आसिंद, आसिंद भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा। और देख लेंगे, है ना, कोई बात नहीं। नाथद्वारा राजसमंद हो सकता है। ध्यान नहीं है यार, क्लियर किए बात तो। वैसे तो पता है, लेकिन वो खेल क्लियर का ही तो है सब, कि ये कहिए। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की प्रतिमा के पीछे सज्जा के लिए प्रयुक्त चित्रित पर्दा है, पिछवाई है। जब थेवा कला, थेवा, थेवा कला प्रतापगढ़ है ना। नाथद्वारा राजसमंद है, नाथद्वारा राजसमंद। और देख लेंगे, है ना।
ना तो द्वारा ना देख लेंगे। राज संबंध की भीलवाड़ा है, आसिंद भीलवाड़ा जरूर है, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। ना तो द्वारा में सिन्हा जी की प्रतिमा के पीछे सजा के लिए चित्रित पर्दा कहलाता है पिछवाई। जयपुर के राजनीतिक चेतना के उदय और विकास में निम्न में किसने योगदान दिया? अर्जुन लाल सेठी है। इनका जेल का भी नाम पूछा जाता है, बताइए निम्न में से किस जेल में किसको रखा गया था? यरवदा जेल में किसको रखा गया था? बेलूर जेल में किसको रखा गया था? इस प्रकार से भी क्वेश्चन आते हैं भैया। भोगलाल पंड्या डूंगरपुर है, माणिकलाल वर्मा मेवाड़ है, जय नारायण व्यास जोधपुर है ना। प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है जय नारायण व्यास जोधपुर। माणिकलाल वर्मा मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर की गई थी 1934 में, जयपुर की 1931 में। वो ईश्वर सिंह था यहाँ पर, कौन सा था है ना, वो कर्नल ईडन, वो तो 18 सितंबर क्रांति से संबंधित थे जयपुर से, वो अलग है। ये जो है ना जयपुर प्रजामंडल की, हीरालाल शास्त्री है ना, हीरालाल शास्त्री। भोगलाल पंड्या डूंगरपुर, माणिकलाल वर्मा मेवाड़ और अर्जुन लाल सेठी ये जयपुर में है। वर्धमान कॉलेज की है वो, विश्वविद्यालय ने उसकी स्थापना की थी अर्जुन लाल सेठी ने। जय नारायण व्यास। जयपुर में राजनीतिक चेतना के उदय और विकास में निम्न में किसने योगदान दिया? अर्जुन लाल सेठी। गोविंद गुरु किस आंदोलन के नेता थे? भील आंदोलन है, भील आंदोलन। गोविंद गुरु, ठीक भाई। गोविंद गुरु किस आंदोलन के नेता थे? भील आंदोलन है। गोविंद गुरु किस आंदोलन के नेता थे? भील आंदोलन, भील आंदोलन। गोविंद गुरु किस आंदोलन के नेता थे? ठीक है, आगे चलते हैं। आर्य समाज तो दयानंद सरस्वती ने स्थापना की थी ना आर्य समाज की। ब्रह्मा समाज की राजा राम मोहन राय, ब्रह्मा समाज राजा राम मोहन राय, आर्य समाज दयानंद सरस्वती। गोविंद गुरु किस आंदोलन के नेता थे? भील आंदोलन। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कहलाती है बागड़ी, मारवाड़ी, मालवी, अलवर भरतपुर, मेवात। मालवी अलवर भरतपुर नहीं है, मेवाती है, अलवर भरतपुर मेव जाती है ना। मालवी इधर आएगी नीचे, जो ये मालवा साइड है ना, ये जो मध्य प्रदेश से एमपी से जो सीमा लग रही है वहाँ से। मारवाड़ी तो ये मारवाड़ी जैसे कि जैसलमेर बाड़मेर मारवाड़ी, यानी कि मारवाड़ का जो क्षेत्र है ना वहाँ है मारवाड़ी। और देख लेंगे, आगे चलते हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कहलाती है बागड़ी। बागड़ की मीरा गबरीबाई, और मीराबाई का जन्म हुआ था रुड़की में, है ना, रुड़की में। ठीक है, रुड़की में। और विवाह हुआ था उनका चित्तौड़गढ़, जो राणा सांगा थे ना उनके बड़े पुत्र से, भोजराज से, भोजराज से रुड़की में जन्म हुआ था। और उनका विवाह हुआ था चित्तौड़ में भोजराज से, राणा सांगा के बड़े पुत्र। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है, देखते हैं क्या है, करते हैं रुक। अचलदास खिचड़ी बचनी का, रणमल रो छंद हमीर रायण, चारण शिवदास, दास से दास किया था ना अपन ने, जब दास से दास जब कहाँ है इसमें शिवदास। रणमल रो छंद हमीर रायण नहीं, अलग दिया है इसने, ये रिया ना अचलदास, अचलदास है ना, चारण दास, ये सही है। राव जेत रो छंद, राव जेत सी से अपन ने याद किया था सूजा, सी से सूजा, बीटू सूजा, राव जेत चंद सूजा। और हमीर रायण पद्मनाभ, रणमल रो छंद का श्रीधर। अब देख, पहले 2 बार आ चुका है क्वेश्चन, 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 फिर 4 है ना, 3 4 फिर ये 1 है और ये 2 है। हमीर रायण पद्मनाभ है, रणमल रो छंद से श्रीधर व्यास है, अचलदास खिचड़ी बचनी का, दास से दास शिवदास, चरण शिवदास। और राव जैसी रो छंद, ये राव जैसी बीटू सूजा,
ठीक है। और वो पृथ्वीराज विजय रचना है जयानक की, जयानक की, है ना, जयानक की। पृथ्वीराज रासो, रासो आ रहा है ना, रासो रह रहे, तो चंद्रवरदाई, चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज विजय है जयानक। और आगे चलते हैं ना। अमीर रायण पद्मनाभ, रणमल रो छंद, छंद श्रीधर व्यास। अचलदास खींचीरी बचनिका, जब खींचीरी बचनिका, अचलदास खींचीरी बचनिका, जब अचलदास खींचीरी बचनिका, दास से चारण से दास। राब जैसी रो छंद, जब जैसी बीटू सोजा। बालन नृत्य, मादल नृत्य, लूर नृत्य, कूद नृत्य किस जनजाति संबंधित है? गरासिया जनजाति है। दोबारा आ रहा है। बालर नृत्य, मादल, मादल ढोलकी को बोलते हैं ना, बालर, मादल, लूर और कूद गरासिया जनजाति है। ये पहले भी आ चुका है। 4 3 2 1 उल्टा से चल रहा है ना। कुमान कुसुम गुप्ता स्वतंत्रता सेनानी, ये स्थान कुमान कुसुम गुप्ता कोटा, कुसुम से कोटा। लक्ष्मी देवी आचार्य बीकानेर, भगवती देवी उदयपुर, सावित्री देवी भाटी जोधपुर। राजस्थान बननीति की घोषणा कब की? 2010। निम्न में से कौन सा स्थान राजस्थान पशुपालन का सबसे प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है? बागौर है भाई, आई बात समझ में, बागौर। जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक का लेखक आ गया ना, सागर मलगोपा। विजयदान ते था, सूर्यमल मिश्रण वंश भास्कर। गजानन वर्मा की कौन सी है? फिर चित्तौड़गढ़ का त्रिभुवन नारायण मंदिर किसने बनवाया? परमार राजा भोज ने बनवाया था भाई, परमार राजा भोज, परमार राजा भोज है। चित्तौड़गढ़ का त्रिभुवन नारायण मंदिर किसने बनवाया? परमार राजा भोज है। ठीक है। चित्तौड़गढ़ का त्रिभुवन नारायण मंदिर किसने बनवाया? तो चित्तौड़गढ़ का है ना त्रिभुवन नारायण मंदिर। तो वो ये भी पूछता है, ये बता भाई त्रिभुवन नारायण मंदिर कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। यहाँ पर चित्तौड़गढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर है? त्रिभुवन नारायण मंदिर है, त्रिभुवन नारायण मंदिर है। परमार राजा भोज, भोज। बोली जिसमें भक्ति संत सहजोबाई तथा दयाबाई की रचनाएं प्राप्त होती है, जिसमें सहजोबाई तथा दयाबाई की रचना प्राप्त है, मेवाती है। ढूंढानी तो जयपुर के आसपास, मालवी और निमाणी कहाँ है? निमाणी, मालवी तो इधर मालवा साइड है ना, जैसे कि जो मध्य प्रदेश की जो सीमा लगती है, पहले जो मालवा का क्षेत्र था वहाँ बोली जाती है। जैसे कि चित्तौड़गढ़ है, प्रतापगढ़ है ना, कोटा, बूंदी, इनमें से है कोई कुछ उससे, है ना। मेवाती अलवर भरतपुर है। बोली जिसमें भक्ति संत सहजोबाई तथा दयाबाई की रचनाएं प्राप्त होती है, सहजोबाई तथा दयाबाई। समझ रहा है बात को? मेवाती। निमाणी कहाँ है यार, पता नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित नहीं है? सातरबाड़ा नहीं है, जबकि सामेला है, बान है, मुगदना है। शायद ये मुगदना तो गौना को बोलते हैं ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है ना सामेला, सामेला किसको कहते हैं? सामेला और बान। निम्न में से कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित नहीं है? सातरबाड़ा नहीं है, जबकि सामेला है, सामेला, सामला, सामेला है। और बान है, बान, बान किसे कहते हैं भाई? निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित नहीं है? मुगुन्ना तो गोना को बोलते हैं, यह तो सही है। निम्न में कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित नहीं है? जब सातरवाड़ा नहीं है, जबकि सामेला है, बान है, मुगुन्ना है। अगर इसने वो दे दिया कि चल भाई बान क्या है, तो फिर क्या करेगा? तो फिर क्या करेगा? निम्न में से कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित नहीं है? जब सातरवाड़ा नहीं है, जबकि सामेला है, बान है, मुगुन्ना है। ढोला मारू, ढोला मारू, ये ढोला मारू है भाई, देखते हैं। ढोला मारू राजस्थानी भाषा का श्रेष्ठ प्रेमाख्यान है। नरवर के राजा नल के पुत्र साले कंवर अथवा धोरा राय को इस काव्य में ढोला कहा गया है, तथा पुंगल के राजा पिंगल की पुत्री
राजकुमारी मारू मारवाड़ी को मारू कहा गया है। पिंगल ने अपनी कन्या का विवाह ढोला से कर दिया। उस समय ढोला की उम्र 3 वर्ष तथा मारू की उम्र 1.5 वर्ष थी। ढोला मारू। नरवर के राजा नल के पुत्र साले कवर। नरवर के राजा नल के पुत्र साले कवर अथवा धोला राय को इस काव्य में ढोला कहा गया है तथा पुंगल के राजा पिंगल की पुत्री राजकुमारी मारू मारवाड़ी मारवाड़ी है ना, मारवाड़ी बोल सकते हैं, मारवाड़ी तो अपन बोलते हैं वन मारवाड़ी को मारू कहा गया है। पिंगल ने अपनी कन्या का विवाह ढोला से कर दिया। उस समय ढोला की उम्र 3 वर्ष तथा मारू की उम्र 1.5 वर्ष थी। 1857 क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? जयपुर विलियम ये ईडन है, बर्टन कोटा है, मॉकमेंसन बर्टन तो याद है कोटा है ना, ईडन भी याद है जयपुर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मार के मार दिया मॉकमेंसन वो है तो, लेकिन ये संबंधित कहाँ से है? जोधपुर से है या फिर कहाँ से है? तो अगर इसको तू मॉकमेंसन करेगा तो मेजर मॉरिसन मॉकमेंसन कहाँ थे? मेजर मॉरिसन कहाँ थे? मेजर मॉरिसन है और मॉकमेंसन तो मेजर बर्टन और विलियम ईडन देख लेंगे इनको भी है ना, कहाँ जाएगा कोई न कोई पेपर कोई क्वेश्चन में तो आ जाएगा मॉकमेंसन और मेजर मॉरिसन कि भाई ये किससे संबंधित थे, कहाँ थे। निम्नलिखित ठिकानों में किसने चमड़ी कर लगाया? चबरी बिजोलिया है, लेकिन है ना वो ये भी पूछ लेता है किसने चबरी कर लगाया था, ठीक है ना। कृष्ण सिंह से भी संबंधित है शायद, भैया जरूर आएगा उसमें ना, कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित ठिकानों में किसने चबरी कर लगाया? ये बिजोलिया है, लेकिन बिजोलिया तो है लेकिन वो चबरी कर लगाने का नाम और पूछ लेता है, जैसे कि रावत कृष्ण सिंह था या फिर कौन था ना, वो चबरी में भी वह है और कृष्ण सिंह में भी कुछ इस प्रकार से याद कर रखा है अपन ने, आएगा तो देख लेंगे ना। चबरी कर लगाया था बिचौलिया। लोद्रबा प्रसिद्ध है जैनियों के लिए, लोद्रबा गुर्जरों के जाटों के सिखों के जैनियों के लिए लोद्रबा। चबरी कर बिचौलिया ये तो वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो राजा का भी नाम पूछता है, वो रावत क्या नाम था उसका, कृष्ण सिंह था या फिर केसरी सिंह था या फिर किस प्रकार कौन था, नाम क्या था वो भी पूछता है। लोद्रबा जैनियों के लिए। रम्मत है एक लोक नाट्य है रम्मत, और मोरचंग वैद्य यंत्र है, ठीक मोरचंग जानते हैं वो तो वैद्य यंत्र है, और रम्मत एक लोक नाट्य है। तिमणियाँ पहना जाता है महिलाओं द्वारा गले पर, समझ रहा है बात को, तिमणियाँ महिलाओं द्वारा गले पर तिमणियाँ। ठुस्सी पहनी जाती है गले में, ठुस्सी या ठुसली। पीपल पत्र पहना जाता है कान में। नेवरी कहाँ पहनी जाती है? नेवरी पैर है ना, नेवरी नवोरी, इस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछता है वो। कंदौरी कणकती ये कमर है, ठीक भाई कमर, कंदौरी कणकती कमर। आगे चलते हैं। तिमणियाँ गले पर, बोला सिर पर। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान में कब प्रारंभ किया गया? 2005 से है ये मगरा, ठीक है 2005 और 6। बात किसकी है? मगरा की है, मगरा 5-6 है। हॉल ऑफ हीरोज जोधपुर किस बाग में स्थित है? मंडोर बाग है हॉल ऑफ हीरोज। बढ़िया क्वेश्चन है भाई। रामनिवास बाग कहाँ है? ये तो जयपुर में है। और निवास बाग और विद्याधर बाग पता नहीं है ना, विद्याधर बाग भी शायद जयपुर में है। हॉल ऑफ हीरोज मंडोर बाग है, ठीक है। मंडोर से जो राजधानी स्थापित की गई थी मेड़ता, वही तो है ना। मंडोर से राजधानी कहाँ स्थापित की गई थी? मेड़ता, ठीक है ना कि मेड़ता से मंडोर। मंडोर ये जो मारवाड़ों की राजधानी थी, मारवाड़ वालों की, फिर ये मेड़ता। हॉल ऑफ हीरोज मंडोर बाग है। रामनिवास बाग जयपुर है। राजस्थान का कौन सा शहर मेहंदी नगर कहलाए? पाल ही है, सोजत पाली। एक जिला एक उत्पाद के तहत भी यहाँ से क्वेश्चन आएगा पक्का करंट से, है ना। मेहंदी नगर कहला जात सोजत पाली।
किसने जैसलमेर में 5 पटवा हवेली बनवाई? जब ये सह आ रहा है जैसलमेर में तो ये यार ये तो गुमान चंद, वो सालिम सिंह की हवेली है, वो अलग है। आई समझ में? ये पटवा हवेली की बात कर रहा है। अच्छा, सालिम सिंह की हवेली, सालिम सिंह। गुमान चंद है भाई। किसने जैसलमेर में 5 पटवा हवेली बनवाई? राणा उदय सिंह, बन्ने सिंह, रावल वीर सिंह देव। गुमान चंद, गुमान चंद है। किसने जैसलमेर में 5 पटवा हवेली बनवाई? गुमान चंद है ना, गुमान चंद। किसने जैसलमेर में 5 पटवा हवेली, पटवा हवेली कहाँ है? जैसलमेर है, ठीक है। सालिम सिंह की हवेली कहाँ है पूछता है वो, गुमान चंद। पटवा हवेली गुमान चंद। किसे भारत के टाइगर मैन के नाम से जाना था? कैलाश सांकला है, गोकुल भाई भट्ट सिरोही है, जानकी लाल भांड है स्वांग से, ठीक है। वैसे नाम से ही पता चल रहा है, भांड तो स्वांग, ठीक है। तो जानकी लाल भांड स्वांग है। किशन लाल सैनी, गोकुल भाई भट्ट, ये सिरोही से वो हुआ था ना एकीकरण, उस समय की बात है, 1956 जाना जाता है। सिरोही से संबंधित गोकुल भाई भट्ट, कैलाश सांकला। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें क्या कर रहा है, सांभर झील जयपुर है, और नवलखा झील, नवलखा ये तो बूंदी आएगी गारंटी से। राजसमंद झील उदयपुर तो सही है, और बालसमंद झील जोधपुर है। क्या बता रहा है इसमें? आभार नशे में बनाने, आभार नशे में बनाने के लिए प्रश्न, आभार नक्शे में बनाने के लिए प्रश्न, नक्शे नहीं है ना। जब ये क्या है, सामर झील जयपुर है, कोई दिक्कत नहीं है। बालसमंद झील जोधपुर है, ठीक है ना। नवलखा झील बूंदी है, नवलखा। राजसमंद उदयपुर, ठीक है ना। राजसमंद झील राजसमंद में, राजसमंद झील राजसमंद में सही है, राजसमंद झील राजसमंद में हैं। हाँ, सुमेलित नहीं है, ये दोनों सुमेलित नहीं है। तो सांभर झील जयपुर है, बालसमंद झील जोधपुर है, नवलखा झील बूंदी है, राजसमंद झील राजपुर, राजसमंद झील राजसमंद ही आएगी। आगे चलते हैं। वैसे सही भी है ये क्वेश्चन। राजसमंद झील देख लेंगे, राजसमंद झील राजसमंद में या उदयपुर में है, वो किस प्रकार से भी मान सकता है, ऑप्शन के हिसाब से होता है। और देख लेना भैया ना, राजसमंद झील राजसमंद में ही है वैसे। पिछोला झील, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? ये तो जाम्बो जी है, जम्बेश्वर जी बिश्नोई है ना, 29 नियम दिए थे वो बिश्नोई। हरिदास, सूरत गोपाल, महब मनोहर जी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राजस्थान पशुपालन का सबसे प्राचीन प्रमाण प्रस्तुत करता है? बागौर है ये, ठीक है ना। बागौर भीलवाड़ा में शायद ये। तो कौन सा स्थान राजस्थान पशुपालन का सबसे प्राचीन प्रमाण प्रस्तुत करता है? बागौर भीलवाड़ा। जैसलमेर का गुंडाराज पहले भी आ चुका है, सागर मलगोपा। चित्तौड़गढ़ का ये महाराजा परमार राजा भोज है। चित्तौड़गढ़ का त्रिभुवन नारायण मंदिर किसने बनवाया? परमार राजा भोज। बोली सहजोबाई तथा दयाबाई की रचना प्राप्त होती है, मेवाती। इनमें कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित नहीं है? सातरवाड़ा नहीं है, जबकि शामिला है, वान है, बान और मुगदना गोना को बोलते हैं। निम्नलिखित में किस राजपूत शासक ने मुगल बादशाह के खिलाफ विद्रोह किया? मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने, ठीक। बीकानेर में कौन था? अनूप सिंह। मारवाड़ में कौन था? जसवंत सिंह। आमेर में कौन था? महाराजा बिशन सिंह। तो बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह, और मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह। वो बस ये भी तो पूछ सकता है कि भाई बता जसवंत सिंह कहाँ से संबंधित थे, अनूप सिंह कहाँ से संबंधित थे, यहाँ पर निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। तो आमेर के महाराजा बिशन सिंह, ये है राज सिंह,
चित्तौड़गढ़ में सर्वोदय साधना आश्रम की स्थापना किसने की? बढ़िया क्वेश्चन भाई। सर्वोदय साधना आश्रम की स्थापना, ये बताइए सर्वोदय ये साधना आश्रम कहाँ है चित्तौड़गढ़ में? सर्वोदय साधना आश्रम जन्मेजय मुनि ने, जन्मेजय मुनि ने, ठीक, जन्मेजय मुनि ने। चित्तौड़गढ़ में सर्वोदय साधना आश्रम की स्थापना किसने की? जन्मेजय मुनि ने। चित्तौड़गढ़ में सर्वोदय साधना आश्रम, सर्वोदय साधना आश्रम, सर्वोदय साधना आश्रम कहाँ है? सर्वोदय साधना आश्रम चित्तौड़गढ़ में है ना? सर्वोदय साधना आश्रम चित्तौड़गढ़ में है, जन्मेजय मुनि ने। 23 नवंबर 1931 को किसने भरतपुर में व्यापक किसान विरोध का आंदोलन किया और जिसके कारण उनकी गिरफ्तारी से लघु किसान आंदोलन समाप्त हुआ? ये क्वेश्चन आ चुका है भाई, भोजी लंबरदार, अभी एकदम लेटेस्ट बात है। 23 नवंबर की है ना, नवंबर दिसंबर जाड़ान की बात है। 23 नवंबर 1931 की। 1931 में प्रजामंडल की शुरुआत स्थापना हुई थी सर्वप्रथम जयपुर में। जब 23 नवंबर 1931 को किसने भरतपुर में व्यापक किसान विरोध का आयोजन किया और जिसके कारण उसकी गिरफ्तारी से लघु किसान आंदोलन समाप्त हुआ? भोजी लंबरदार, ठीक, भोजी लंबरदार। तो ये नाथूराम शर्मा कहाँ से थे? कुंभाराम आर्य। जयनारायण व्यास तो जोधपुर से है, कोई दिक्कत नहीं है। नाथूराम शर्मा, कुंभाराम आर्य। 23 नवंबर 1931 को किसने भरतपुर में व्यापक किसान विरोध का आयोजन किया जिसके कारण उसकी गिरफ्तारी से लघु किसान आंदोलन समाप्त हुआ? नाम गजब है ना, भोजी लंबरदार। उदयपुर राज्य का राजस्थान में विलय कब हुआ? जब ये 18 अप्रैल 1948 है भाई, 18 ठीक है, रह जाएगा ध्यान ये। देखें, प्रथम चरण हुआ था 48 में, हुए थे कितने? 48, 1948 में हुए थे 3 चरण। जब 3 में, 2 तो मार्च में और 1 अप्रैल में, कुल 3 हो गए। अब ये जो 1949 है इसमें हुए थे 2 चरण है ना, इनकी डेट का पता नहीं है। तो ये 2 है ना, ये तो मार्च में है और 1 अप्रैल में, इसमें अपन श्योर हैं। तो अप्रैल का, ये जो मार्च का है तो ये आ गया 18 मार्च 1948। तो इसका मतलब ये क्या है, सर्वप्रथम जो पहला चरण था उसमें मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था। हाँ, तो मत्स्य संघ का निर्माण ये 18 मार्च 1948 है। अब इसके बाद में द्वितीय जो है कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, बारा वगैरह वो बनाई थी ना वो रियासत, वो ये है, ये द्वितीय चरण है, सेकंड। नहीं, ये यार इसमें 49 दे रखा है इसने, मार्च का नहीं दे रखा है यार एक, है ना, डायरेक्ट फिर ये थर्ड चरण पे ले गया अपन को, 18 अप्रैल 1948। अब इसमें किन किन का चरण हुआ था, विलय हुआ था 18 अप्रैल 1948? वैसे अपन एक वीडियो बनाएंगे सेफ इस पर, है ना, ये जो है इनका एकदम क्लियर हो जाएगा ये। उदयपुर राज्य का राजस्थान में विलय हुआ था 18 अप्रैल 1948 को, ठीक है। उदयपुर राज्य का राजस्थान में विलय हुआ था 18 अप्रैल 1948 है, 18 अप्रैल 1948 को। चावंड महाराणा प्रताप की कितनी वर्षों तक राजधानी रही? चावंड महाराणा प्रताप की, जब ये 12 है, चावंड महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक राजधानी रही? 12 है। बढ़िया क्वेश्चन है भाई। और ये भी क्वेश्चन देता है वो, बताइए महाराणा प्रताप ने अपने अंतिम दिनों में किसको राजधानी बनाया था? कहाँ से कहाँ स्थानांतरित की गई थी या फिर कौन सी राजधानी रही थी? तो चावंड। महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक राजधानी रही? 12। चावंड है ना, 12। यहाँ पर ये बताइए महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? गोकुंदा या फिर चावंड? जब चावंड पहल थी है ना, शुरू की, और बाद में गोकुंदा है, शायद गोकुंदा ही तो है बाद की। भाई महाराणा प्रताप जी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? चावंड में या फिर गोकुंदा में? चावंड में हुआ था। अब चावंड में हुआ तो इसका क्या मतलब है, क्या तो क्या पहले गोकुंदा की? अब यार ये कन्फ्यूजन है इसमें कि भाई शुरुआती जो राजधानी थी महाराणा प्रताप की वो कौन सी थी, वो गोकुंदा थी या चावंड थी, या चावंड थी या गोकुंदा थी, पता नहीं भाई, यानी 12 है इसमें। आगे चलते हैं। राजस्थान की निम्नलिखित में कौन सी झील को
रामसर वेटलैंड कन्वेंशन में शामिल किया गया है। जब ये सांभर है, राजस्थान के निम्नलिखित में कौन सी झील को रामसर वेटलैंड कन्वेंशन में शामिल किया गया है? आना सागर झील, अजमेर पंचपदरा, बाड़मेर जयसमंद। जयसमंद राजसमंद है ना? तो राजसमंद झील किस में आएगी? क्या उदयपुर में आएगी, है ना? तो जयसमंद। जब इसमें सांभर है, जयपुर की है। राजस्थान की निम्नलिखित में कौन सी झील को सांभर वेटलैंड कन्वेंशन में शामिल किया गया है? रामसर है, रामसर, सॉरी है, रामसर, रामसर सांभर है। आना सागर झील अजमेर है, पंचभद्रा बाड़मेर है, जयसमंद राजसमंद है ना? सांभर। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल नदी सम्मिलित नहीं है? जब ये जोधपुरा सावी है, अच्छा हाँ, इसको काफ़ी ढूंढ रहे थे कि भाई ये सावी नदी कहाँ है। जब सावी जोधपुरा में है। गग्गर तो कालीबंगा है, कोई दिक्कत नहीं है, कालीबंगा गग्गर। तो अगर कालीबंगा गग्गर है तो अब ये बता, जिला बता अब कौन सा है? श्री गंगानगर करेगा या फिर हनुमानगढ़? कालीबंगा हनुमानगढ़ है, बालाजी बाबा सही है। तो कालीबंगा अगर घग्गर है तो घग्गर कहाँ है? हनुमानगढ़। ओजियाना ये कहा रही है, ओजियाना अपन तो यार इसमें जोधपुर करते हैं भाई। तो क्या इसमें हो सकता है क्या ये जो ओजियाना है? ध्यान देना इस बात पे। देख ये तू ये जो देख रहा है ना, ये सही नहीं है। जैसे कि जोधपुरा है तो ये जोधपुरा नहीं है, ये ध्यान देना इस बात पे। अगर वो पूछ ले कि चल बता ये जो पुरातात्विक स्थल है ये जोधपुरा कहाँ है, जोधपुरा शायद ये ओटा सिस्टम हो रहा है, जोधपुरा शायद जयपुर है। और जैसे कि जयपुरिया की पूछेगा तो वो जोधपुर कुछ ऐसे है, नाम के हिसाब से, स्थल के हिसाब से नहीं है कि भाई नाम से है तो वो नाम से जो भौगोलिक स्थिति है उसके हिसाब से नहीं, अलग है। कहने का मतलब ये है। तो ये सावी शायद तो जयपुर ही आएगी, जोधपुरा है ना, ये जयपुर होगा शायद ये। और जयपुरिया जो सभ्यता है वो शायद जोधपुरा होगी, कुछ ऐसे है। कालीबंगा घग्गर हो गई। ओजियाना ये जोधपुर है, इस ये याद है अपन को ना, ओजियाना जोधपुर। बालाथल, बालाथल कांतली है, जो सुमेलित नहीं है। बालाथल कांतली क्या है? कांतली तो सीकर है, तो कांतली कांकनी सीकर है ना, नदी भी सीकर है। अभी पुरातात्विक स्थल है तो पुरातात्विक अगर स्थल है तो वो नदी के पे तो है। तो बालाथल ये वो है कौन सा? बालाथल, 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 बालाथल। यार थोड़ा सा हिंट की ज़रूरत है, कर देते हैं इसको, बालाथल। ओजियाना खारी, जोधपुरा सावी, कालीबंगा, कालीबंगा हनुमानगढ़ में है ना, ओजियाना जोधपुर में है खारी। अब जोधपुरा ये सावी रूपा रेल ये शायद जयपुर है, और देख लेना भैया ना। अब बालाथल का क्या करें? बालाथल ध्यान नहीं आ रहा ना, चल छोड़। निम्न में से कौन सा पुरातात्विक स्थल नदी सम्मिलित नहीं है? ये नहीं है। कांतली तो सीकर है, कांतली कांकनी दोनों बहन है, ये सीकर है पता है, आंतरिक प्रवाह की पूर्णतः है। ओजियाना खारी ये जोधपुर में है, ये ध्यान है। कालीबंगा हनुमानगढ़ घग्गर ये क्लियर है। सावी रूपारेल ये जयपुर ही होना चाहिए यार, ये जोधपुरा ठीक। और जयपुरिया शायद है जोधपुर है, कुछ ऐसे है। किस लोक देवता का मंदिर लूनी नदी के किनारे पर स्थित है? आहो, तेजाजी तो परबसर है, खड़नाल नागौर। तेजाजी परबसर खड़नाल नागौर। हड़बूजी है ना, ऊँटों के देवता हैं हड़बूजी। नहीं 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 नहीं, ऊँटों के नहीं, ऊँटों के तो सिर्फ पाबूजी हैं, तो हड़बूजी संबंधित है। जब मल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी, जब किस लोक देवता का मंदिर लूनी नदी के किनारे स्थित है? मल्लीनाथ जी है भाई, मल्लीनाथ जी। किस लोक देवता का मंदिर लूनी नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, किस लोक देवता का मंदिर लूनी नदी के किनारे स्थित है? मल्लीनाथ जी। रह जाएगा ध्यान, मल्लीनाथ जी। निम्न में से कौन सा पुरातात्विक स्थल नदी सम्मिलित नहीं है? बालाथल ये नहीं है, जबकि ओजियाना खारी ये जोधपुर में है। कालीबंगा घग्गर हनुमानगढ़ है ना। अगर वो घग्गर पूछ ले ना तो बता देना हनुमानगढ़ है। जोधपुरा
ये कौन सी है, जोधपुरा, ये सावी है ये। ठीक, तो ये शायद सावी, रूपा रेल, ये जो नदियाँ हैं ये शायद जोधपुर, शायद ये जयपुर में है। और देख लेना, क्लियर नहीं है, संशय है। किस लोक देवता का मंदिर लूनी नदी के किनारे पर स्थित है? लूनी, है ना, आदि मीठी आदि खारी, मौलीनाथ जी। पश्चिमी लूनी की बात करें ना तो इधर जाएगी खंभात की खाड़ी वगैरह। ठीक। पाबू ऊँटों के देवता हैं, तेजाजी परबसर है, हड़बू जी का ध्यान नहीं है, मल्लीनाथ जी। लूनी नदी के किनारे पर स्थित है मल्लीनाथ जी। आगे चलते हैं, पहले भी आ चुका है। तो 1 3 1 4 2 3 है, 1 4 2 3, 1 4 2 3, तो एक, है ना, एक, फिर ये 2 पे, ये 3 पे, और ये 4 पे। तराइन का प्रथम युद्ध, ये 1991 में नहीं है यार, 1191 में है। सही है ना, तराइन का प्रथम युद्ध। और द्वितीय 1192 में आ जाएगा। अब हल्दी घाटी का युद्ध, ये तो 1576 है ना, महाराणा प्रताप वर्सेस जो मान सिंह। दिवेर का युद्ध, अब ये गुरी सुमेल, ये तो 1544 है, इसमें कोई दो राय नहीं है, शेरशाह सूरी वर्सेस राम मालदेव है। लेकिन दिवेर का युद्ध की बात करें तो अब इसमें क्या 1539 आ जाएगा ये? ध्यान नहीं है भाई, श्योर नहीं है इस बात पे कि ये 39 ये दिवेर का। तो अगर देखा जाए हिसाब से तो पहले तो तराइन का प्रथम युद्ध आ गया, इसके बाद में गिरी सुमेल का युद्ध आ गया, गिरी सुमेल के बाद में हल्दी घाटी का 1576 आ रहा है, दिवेर और है ना, लास्ट में है ये। तो ये पता नहीं है कि कौन सा है दिवेर का युद्ध कब है। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191-92, फिर गिरी सुमेल का युद्ध 44, हल्दी घाटी का युद्ध 1576। आगे चलते हैं, और दिवेर का युद्ध क्या ही क्या करें, दिवेर का युद्ध का, दिवेर का युद्ध का। ठीक है, तो तराइन का प्रथम युद्ध, फिर गिरी सुमेल का युद्ध, फिर हल्दी घाटी का युद्ध, फिर दिवेर का युद्ध। दिवेर का युद्ध, मेवाड़ की थर्मोपल्ली किसे कहा गया था, है ना, मेवाड़ का मैराथन किसे कहा गया था, किसने किसने किसके बारे में कहा था, दिवेर का युद्ध किसने किसको कहा जाता है ना, ये एकदम क्लियर होना चाहिए भाई। डोंगजी जवाहर जी किस जिले के थे, है ना, ये तो सीकर है, डोंगजी जवाहर जी। पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, डोंगजी जवाहर जी सीकर जिले के हैं। मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब की गई थी? 33 है, क्षेत्रीय, त्रि का 33, त्रि 33 है ना। और जो वो 73 है, जो मंत्री परिषद है, मंत्री का जो त्रय है, मंत्री का ये 73 है, मंत्री परिषद से संबंधित है कौन सा अनुच्छेद? ये 73। इसी प्रकार 33 से ये क्षेत्रीय का, ये क्षेत्रीय, क्षेत्रीय का ये 1933 है। ठीक, 33 से क्षेत्रीय और 73 से मंत्री, मंत्री का ये आ रहा है ना, ये मंत्री का 73। इसी प्रकार 33 का क्षेत्रीय 1933। आगे चलते हैं, दादू पंथ में नागा उप संप्रदाय के प्रवर्तक थे, नागा उप संप्रदाय के प्रवर्तक थे। दादू पंथ में नागा उप संप्रदाय के प्रवर्तक है। क्वेश्चन ये भी आ चुका है, बताइए निम्न में से कैसे जो है धर्मावलंबी है, या फिर जो भगवान है, संत है ना, उनका राजस्थान से बाहर जन्म हुआ है? दादू दयाल उप संप्रदाय के प्रवर्तक थे, नागा, दादू पंथ में नागा उप संप्रदाय के प्रवर्तक है सुंदरदास। रज्जब जी, गरीबदास जी, है ना, सुंदरदास है। निम्न में से रामस्नेही संप्रदाय की शीतल शाखा के संस्थापक कौन थे? जब हो गया ना ये, राम स्नेही, है ना, राम स्नेही संप्रदाय की सिंहतल शाखा के संस्थापक कौन थे? संत रामदास जी है। इसमें तो कोई समस्या नहीं आनी चाहिए भाई, हरि रामदास जी है ना, ध्यान देना, राम का भगवान हरि हो गया, प्रियवाची दोनों भगवान एक ही तो है, हरिदास जी। लेकिन यहाँ से वो क्वेश्चन ये भी देता है, जैसे कि राम स्नेही संप्रदाय की शीतल शाखा की बात करा है, इसी प्रकार से देता है वो राम स्नेही शाखा की निर्गुण या निरंकरी कुछ इस प्रकार से उसकी शाखा की स्थापना की, तो हरि रामदास जी आएगा। ठीक भाई, क्योंकि नाम के विपरीत गुण, इस प्रकार से नाम ध्यान कर रहा है कि भाई काम तो निर्गुण का कर रहा है, लेकिन स्वयं का नाम भगवान हरि के नाम पे है ऐसे। तो राम स्नेही संप्रदाय की शीतल शाखा
के संस्थापक कौन थे? हरि रामदास जी। ये शीतल शाखा कहाँ है? शायद बीकानेर में है, बीकानेर। हरि रामदास जी, हरि रामदास जी। दरियाब जी रैण, ये लिख रखा है बंदे ने, तो दरियाब जी रैण, रामचरण दी, रामदास जी है ना, रामदास जी, रामदास जी, रामचरण जी। रामचरण जी की ने कौन सी की थी? रामचरण जी है ना, रामचरण जी, रामदास जी, दरियाब जी है ना, रैण टोंक है ना, रामचरण जी, रामदास जी, दरियाब जी, हरि रामदास जी। ये इन सब के बारे में पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, आ जाएगा कोई न कोई क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा आज़ाद मोर्चा का नेता नहीं था? जब रामकरण जोशी नहीं था, ठीक, रामकरण जोशी। तो दादू दयाल आचार्य, गुलाब चंद कासलीवाल, बाबा हरिश्चंद्र। आ रही है बात समझ में? निम्न में से कौन सा आज़ाद मोर्चा का नेता नहीं था? रामकरण जोशी। आज़ाद मोर्चा, आज़ाद मोर्चा की स्थापना किसने की थी? जब दादू दयाल आचार्य है, गुलाब चंद कासलीवाल है, बाबा हरिश्चंद्र है। बाबा हरिश्चंद्र है, गुलाब चंद कासलीवाल है, दादू दयाल आचार्य है। गुर्जर प्रतिहार शासक मथन देव कहाँ का शासन करता था? राजौरगढ़ है भाई ये। गुर्जर प्रतिहार शासक मथन देव कहाँ शासन करता था? राजौरगढ़। मेड़ता नागौर में है, जालोर, जवालीपुर, मंडोर, जो मारवाड़ उनकी राजधानी थी। गुर्जर प्रतिहार शासक मथन देव कहाँ का शासन करता था? गुर्जर प्रतिहार शासक मथन देव कहाँ शासन करता था? जब राजौरगढ़ है ये। गुर्जर प्रतिहार शासक मथन देव, मथन देव, मैथन देव कहाँ शासन करता था? राजौरगढ़। मेड़ता नागौर में है, जालोर, ठीक है, जालोर देव, जालोर में था कानड़ देव। मंडोर, मंडोर, मंडोर से कहाँ गई थी राजधानी? मेड़ता है ना, ऐसे ही तो है, मंडोर से मेड़ता गई थी, ठीक, मंडोर से मेड़ता। तो गुर्जर प्रतिहार शासक मथन देव कहाँ शासन करता था? तो ये शासन करता था भाई साहब, रह जाएगा ध्यान, राजौरगढ़ है ये। जालोर में कानड़ देव था। पहले पहले राजधानी ये बता, गुर्जर प्रतिहार शासकों की प्रथम राजधानी कौन थी? मंडोर थी या फिर मेड़ता थी? मंडोर थी, मंडोर से मेड़ता। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय मरुद्यान कहाँ स्थित है? जैसलमेर, बाड़मेर, ठीक, राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर में है और बाड़मेर में है, ठीक है। जैसलमेर में तो मरुद्यान है, अब मरुद्यान ही तो है, दोनों में है, दोनों जिलों में है, काफ़ी बड़ा है मरुद्यान। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार पांडल पोल के पास बने चबूतरे पर निम्न किसका स्मारक बना हुआ है? ये रावत बाघ सिंह है। तो एक बात बता, वो जो है वो घोड़ा और बादल की मूर्ति कहाँ बनी हुई है? वो शायद आगरा वगैरह है कुछ, है ना, ऐसे है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार पांडन पोल, तो ये बता भाई पांडल पोल कहाँ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार है पांडल पोल के पास बने चबूतरे पर निम्न में किसका स्मारक बना हुआ है? बाघ है ना भाई, बाघ सिंह, बाघ सिंह। पत्ता सिसोदिया, जयमल राठौड़, कल्ला राठौड़। बनने को तो इनकी भी मूर्ति बनी हुई है, कल्ला राठौड़ जी। कल्ला राठौड़ जी वही हैं जो संत के में भी इनका नाम आता है, ठीक है ना, कल्ला जी है ना, कल्ला जी, ठीक है, कल्ला जी वही है, कल्ला जी राठौड़ कि वो जो वो धड़ से सिरा अलग अलग होने के बाद में भी धड़ लड़ता रहा था ना, कल्ला जी राठौड़। लेकिन मूर्ति कहाँ है इनकी ये ध्यान नहीं है भाई। जयमल राठौड़, पत्ता सिसोदिया, रावत बाघ सिंह। जब रावत बाघ सिंह है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार पांडन पोल, पांडल पोल कहाँ है? चित्तौड़गढ़ के पास बने चबूतरे में किसका स्मारक बना हुआ है? वाघ सिंह। इलाना देनी आपनी हलरिया हुल रहा है, पुत सिक्कावे पालने मरण बनाई माए। उपयुक्त पंक्तियाँ किस ग्रंथ से ली गई है? वीर सतसई है। वीर सतसई किसकी रचना है? सूर्य
सूर्यमल मिश्रण की, सही तो है। वीर सतसई सूर्यमल मिश्रण की। पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाय की। कानड़ दे प्रबंध पद्मनाभ, सही है कि कानड़ दे प्रबंध पद्मनाभ, पद्मनाभ कानड़ दे प्रबंध देख लेंगे, ये कानड़ दे प्रबंध। बंस भास्कर सूर्यमल मिश्रण है। कानड़ दे प्रबंध ये पद्मनाभ ही होगा शायद, और देख लेंगे, है ना। वीर सतसई सूर्यमल मिश्रण वंश भास्कर, वीर सतसई वंश भास्कर। एक बात बता, पृथ्वीराज रासो तो कर रहा है क्या, चंद्रप्रदाई, और वंश भास्कर, वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण। तो अगर सूर्यमल मिश्रण करता है तो वीर 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 सतसई किसकी है, गलत बता रहे हैं यार अपन। चल छोड़ ना, वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण की, इसमें कोई दोहराया नहीं है। पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाय की, इसमें भी कोई दोहराया नहीं है। अब वीर सतसई रही और कानड़ दे प्रबंध रही, वीर सतसई। आगे चलता है ना, वीर सतसई। आ गया ना ये अम्बीर रायण राव जयसिंह चंद, ये तो बार बार ही आ रहा है ये क्वेश्चन। 3 4 1 2 है, 3 4 1 2, 3 फिर ये 4 और ये 1 और ये 2, यानी कि हम्बीर रायण ये पद्मनाभ है। रणमलरो छंद श्रीधर व्यास है, रणमलरो छंद। और अचलदास खींचीरी बचने का, ये तो कर रखा है याद तो पढ़ने। अम्बीर रायण पद्मनाभ हो गया, रणमल छंद, छंद छंद से श्रीधर व्यास, और अचलदास खींचीरी बचनी का, दास से दास गया शिवदास, है ना, चरणदास शिवदास। चारणों की कुलदेवी कौन है, करणी माता है। करणी माता कहाँ है, बीकानेर। और रावजेत सी का कर दिया सूजा, है ना, बीटी सूजा। रावजेत रो छंद, दोबारा देख, हम्बीर रायण पद्मनाभ, रणमल रो छंद श्रीधर व्यास, अचलदास खींचीरी वाचनी का, दास चारण शिवदास, रावजेत रो छंद सूजा। राजस्थान के एकीकरण के तृतीय चरण में संयुक्त राजस्थान में शामिल उदयपुर है भाई। बात देना किसकी, तृतीय चरण हुआ था अप्रैल 1948 में हुआ था, ये श्योर पता है अपन को, इसमें कोई दोहरा नहीं है। डेट का पता नहीं है अप्रैल कौन सी है, लेकिन अप्रैल 1948 है, क्योंकि 48 में 3 चरण हुए थे ना, मार्च में 2, एक अप्रैल में, जब ये लास्ट बार आया अप्रैल में, जो 48 का है, जो बाकी 2 और रही है, 2 में हुए थे। ठीक, तो उदयपुर है ये। राजस्थान के एकीकरण तृतीय चरण में को संयुक्त राजस्थान में शामिल किया गया, उदयपुर। निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार कीजिए, जब इनमें से कौन बीकानेर राजद्रोह एवं षड्यंत्र मामले में सम्मिलित थे। इनमें से कौन बीकानेर राजद्रोह एवं षड्यंत्र मामले में सम्मिलित थे। जब इनमें से कौन बीकानेर राजद्रोह एवं षड्यंत्र मामले में सम्मिलित थे। 1 2 3 है, बढ़िया क्वेश्चन है। 1 2 3 देखते हैं भाई, 1 2 3। इनमें से कौन बीकानेर राजद्रोह एवं षड्यंत्र मामले में सम्मिलित है। जब वो है ना, वो अलवर रियासत का भी नाम आता है, जैसे कि गांधी जी से संबंधित मैं निम्न में से कौन सी रियासत संबंधित थी, इस प्रकार से आता है कुछ, दंगे भड़के थे वगैरह कुछ, है ना। जब व्यक्तियों पर विचार कीजिए, जब गोपाल दास है, खूब राम है, नाम अच्छा है ना, खूब राम, और सत्यनारायण है। निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार की, बीकानेर राजद्रोह एवं षड्यंत्र मामले में सम्मिलित थे गोपाल दास, खूब राम, सत्यनारायण। रह जाएगा ध्यान, मानमल जैन, ये भी अच्छा है नाम, मानमल जैन। इनका पता नहीं है भाई। जब खूब राम, पता तो इनका भी नहीं है अपन को, लेकिन याद करके तो चलना पड़ेगा ना। खूब राम है ना, खूब राम, फिर गोपाल दास है और सत्यनारायण है। रह जाएगा ध्यान, खूब राम गोपाल दास सत्यनारायण, बीकानेर राजद्रोह एवं षड्यंत्र मामले में। आगे चलते हैं। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, ये तो वो आ गया ना, अकबर का पहले भी आ चुका है। अकबर द्वारा व्यवस्थित किए गए गाँव की संख्या है 18 है, 18। और वो क्वेश्चन ये भी आता है यहाँ से, जो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की है, चिश्ती की दरगाह, उसमें बड़ी देग का मतलब समझ रहा है। बड़ी देग मतलब बड़ी कढ़ाई किसने दी थी, अकबर ने।
छोटी देख किसने दी थी, ऐसे है जहांगीर है शायद। बिजौली किसान आंदोलन के प्रणेता निम्नलिखितों से, विजय सिंह पथिक, बी से बी गया। केसर सिंह बारठ, चेतावनी रथ चौकटा, है ना। प्रताप सिंह बारठ इनके पुत्र हैं। जोरावर सिंह बारठ इनके भाई हैं। जमनालाल बजाज, ये जैसे जय जमनालाल बजाज, ये जयपुर है, जयपुर से संबंधित थे। जो प्रजामंडल थे ना उस समय, हीरालाल शास्त्री भी जयपुर से संबंधित थे, और ईश्वर सिंह प्रसाद भी शायद जयपुर से संबंधित थे। अर्जुनलाल सेठी ये जयपुर से है ना। जो वर्धमान विद्यालय की स्थापना की जो उन्होंने की थी। इनको किस जेल में रखा गया था, शायद बेलूर जेल में रखा गया था इनको, बेलूर सेठी। दादू पंथ की प्रमुख पीठ स्थित है, दादू नरेना है, समझ रहा है ना, नरेना। मंडोर है ना, मंडोर जोधपुर की गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी। मंडोर से मेड़ता, आमेर जयपुर, करौली है ना, पालों का शासन। दादू पंथ की प्रमुख पीठ स्थित है, ये नरेना है भाई, दादू पंथ नरेना। यह भी क्वेश्चन आया था कि भाई दादू पंथ बताइए वह कौन सा धर्मा ये वो संत था जिसका जन्म राजस्थान से बाहर हुआ, दादू दयाल नरेना। नरेना। मेवाड़ में 1881 का भील विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? मेवाड़ में 1881 का भील विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? बात अगर मेवाड़ की करेगा ना ये, तो ये भी क्वेश्चन आता है कि भाई ये बताइए जो 1857 की जो क्रांति थी ना, उसमें मेवाड़ भीलकोल का मुख्यालय कहाँ था? पूछता है वो, मेवाड़ भीलकोर का, मारवाड़ भीलकोर का, वगैरह वगैरह। तो मेवाड़ भीलकोर का ये खेरवाड़ा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। मेवाड़ है, लड़े का अपन ने अड़े कर दिया, खेरवाड़ा। तो 1881 का भील विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? जब ये बता मेवाड़ में भील विद्रोह कब शुरू हुआ, तो फिर क्या करेगा? 1881 है, समझ रहा है बात को। भील विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? मेवाड़ में 1881 का भील विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? तो मेवाड़ खेरवाड़ा है ना। और जो मेवाड़ जो भीलकोर है उसका मुख्यालय खेरवाड़ा था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर वो ये पूछ ले कि भील विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था, तो 1881 है भाई, है ना, मेवाड़ में 1881। मेवाड़ में 1881 का भील विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? बारापाल, बारापाल है, बारापाल। जब भील विद्रोह कब शुरू हुआ? 1881 में। मेवाड़ में कहाँ? बारापाल, बारापाल। मेवाड़ भीलकोर का मुख्यालय कहाँ है? खैरवाड़ा, बारापाल है। गांवों का समूह होगा शायद ये, बारापाल है ना, बारा और पाल। गंजीफा चार भर और नार छड़ी, ये तो पहले भी आ चुका है ना। गंजीफा चार भर नार छड़ी खेल है। निम्न में से कौन प्रजामंडल से संबंधित नहीं रहे? गोविंद गुरु, जबकि जमनालाल बजाज, जयनारायण व्यास जोधपुर से, ये जयपुर से। गोकुल भाई भट्ट सिरोही। जमनालाल बजाज, जयनारायण व्यास, गोकुल भाई भट्ट। सफ़ेद मेमने और पत्तों की बिरादरी किस उपन्यासकार की रचना है? मणि मधुकर की है भाई। सफ़ेद मेमने और पत्तों की बिरादरी किस उपन्यासकार की रचना है? सफ़ेद मेमने और पत्तों की बिरादरी मणि मधुकर है भाई, मणि मधुकर। नाचना, ये तो ऊँट तो कर देंगे, लेकिन ये याद नहीं है भाई। सफ़ेद मेमने वो ये देगा, पत्तों की बिरादरी किसकी रचना है? पत्तों की बिरादरी, ये मणि मधुकर है। पत्तों की बिरादरी मणि मधुकर है। सफ़ेद मेमने और पत्तों की बिरादरी किस उपन्यासकार की रचना है? मणि मधुकर, मणि मधुकर। सफ़ेद मेमने और पत्तों की बिरादरी किस उपन्यासकार की रचना है? मणि मधुकर की है, ठीक, मणि मधुकर की। नाचना एक नस्ल है ऊँट की। सर्वप्रथम राजस्थान में कहाँ से पूर्व पाषाणकालीन हस्तकुठार कुल्हाड़ी खोज निकाली? जयपुर और इंद्रगढ़ है ये, जयपुर और इंद्रगढ़ रह जाएगा ध्यान। सर्वप्रथम राजस्थान में कहाँ से पूर्व पाषाणकालीन हस्तकुठार कुल्हाड़ी खोज निकाली थी? जयपुर और इंद्रगढ़। कहाँ? पूर्व पाषाणकालीन हस्तकुठार, यानी जो हाथ से पकड़ते हैं ना, वो कुल्हाड़ी खोज निकाली थी। जयपुर और इंद्रगढ़ है, रह जाएगा ध्यान, इंद्रगढ़, जयपुर और इंद्रगढ़।
सर्वप्रथम राजस्थान कहाँ से? पूर्व पाषाणकालीन। बताइए जयपुर और जो इंद्रगढ़ है वहाँ से किस प्रकार की कुल्हाड़ी मिली है? पूर्व पाषाणकालीन, उत्तर पाषाणकालीन, मध्य पाषाणकालीन, पूर्व पाषाणकालीन हस्तकोठार कुल्हाड़ी जयपुर और इंद्रगढ़। बाघ और सभ्यता किस नदी? बाघ और ये भीलवाड़ा है ना, कोठारी नदी। कोठारी पे मौज हो रही है, यानी कि मेजा बांध कोठारी नदी पर है। तो मेजा बांध कोठारी नदी पर है। कोठारी नदी कहाँ है? भीलवाड़ा में। बाघ और सभ्यता भीलवाड़ा है, ठीक है ना। बाघ और सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? कोठारी नदी। जब मेजा बांध कहाँ है? कोठारी नदी पे। कोठारी नदी भीलवाड़ा। आगे चलते हैं। कांतली सीकर में है, कांतली सीकर में है। सावी और रूपा रेल, शायद ये भरतपुर आएगा यार। सावी और रूपा रेल भरतपुर होना चाहिए। घग्गर तो अपन ने हनुमानगढ़ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। सावी और रूपा रेल ये भरतपुर होना चाहिए, और वैसे देख लेंगे, श्योर नहीं है ना सावी का। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन थे? केनिंग है ये, समझ रहा है, केनिंग। लेटन तो खराब आदमी था, रिपन शानदार आदमी था। तो पहले रिपन आया है, इसके बाद में लेटन आया था, लेकिन ये सेंटर की बात है, ये देश की बात है, ठीक है। लॉर्ड कर्जन, जब लॉर्ड कर्जन, तो ये बता बंग भंग कब हुआ था? बंग और भंग ये 1905 है, और जो बंग भंग 1905। सूरत अधिवेशन, ये सूरत ये 1907 है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सूरत अधिवेशन 1907 है, बंग भंग 1905 है। लेकिन यार ये कर्जन का भी आ रहा है कुछ कुछ ध्यान, लेकिन ये सही बैठ नहीं रहा है ना, चल छोड़। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग है, लॉर्ड कैनिंग है, लॉर्ड कैनिंग है, ठीक है। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम 28 मई नसीराबाद। अगर केंद्र की बात करें, देश की बात करें, तो फिर क्या करेगा? आगे चलते हैं ना। लॉर्ड कैनिंग। कर्जन किससे संबंधित था? कर्जन, लॉर्ड कर्जन पंग भंग से ही संबंधित था ये लॉर्ड कर्जन शायद। लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड लिटन, आ जाएगा कोई न कोई क्वेश्चन में ना। लॉर्ड कैनिंग। 1857 विद्रोह समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। पृथ्वीराज विजय का लेखक जयानक है ये ऐसे याद कर रखा है भाई, विजय ये का ये जयानक। चंद्रबरदाई वर्का पृथ्वीराज रासो, नैनचंद सूरी और मलिक मोहम्मद जायसी। जब मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत है ना, पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत है, ठीक है ना। और नयनचंद सूरी की रचना का नाम क्या है? नयनचंद सूरी। पृथ्वीराज भी जय है ना, जयानक है। हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में अरावल का नेतृत्व कौन कर रहा था? हाकिम खान सूर है ना। महाराणा प्रताप, हाकिम खान सूर है। और पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? जयानक। पृथ्वीराज विजय ये जयानक। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? जयानक था भाई, ठीक। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? जयानक, ठीक। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? जयानक। हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में अरावल का नेतृत्व कौन कर रहा था? हाकिम खान सूरी। हल्दीघाटी से अपन हाकिम खान सूरी कर लेंगे ना, वो भी पूछेगा सांगा का भी, कि भाई सांगा से संबंधित थे कौन, ठीक है। तो हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में अरावल का नेतृत्व कौन कर रहा था? हल्दीघाटी, हाकिम खान सूर। और ये जयानक है, कोई दिक्कत नहीं है। अमीर के किन दो मंत्रियों की गद्दारी से, आ गया ना, अमीर आ गया, देखिए। अमीर के किन दो मंत्रियों की गद्दारी से रणथंभौर का पतन त्वरित हुआ? रणमाल और रतिपाल है भाई ये, रणमल व रतिपाल, समझ रहा है ना, अमीर। ये रणमल रतिपाल हो गया,
ठीक अमेर का है ना रणथंभौर। और चित्तौड़गढ़ का कौन सा है? अमेर के केंद्र है ना, जब ये रणमल रतिपाल हो गया कौन सा अमेर का रणथंभौर। जब वो बार बार पूछता है, जैसे कि चित्तौड़गढ़ से पूछेगा चित्तौड़ में कौन थे भाई गद्दार, रणथंभौर में कौन थे गद्दार। हाँ चित्तौड़ रणथंभौर और चित्तौड़ हो गया, रणथंभौर हो गया, और एक जालौर है ना जालौर। तो जैसे कि चित्तौड़ में तो गद्दार तो नहीं थे वो है ना, लेकिन वो सेना नायकों का नाम पूछ सकता है, जैसे कि वो क्या है वो गोरा और बादल। गोरा और बादल ये थे कौन? गोरा और बादल ये चित्तौड़ में है ना, उस समय अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। चित्तौड़ में हुआ था 1303 में आक्रमण। रणथंभौर की बात है हम्मीर देव थे है ना। अब हम्मीर देव तो उस समय थे कौन? रणमाल व रतिपाल। कोई दिक्कत नहीं, रणमाल व रतिपाल। लेकिन चित्तौड़ हो गया और ये रणथंभौर हो गया। अब रही बात जालौर की। जालौर, तो जालौर में कौन थे? जालौर वही वो तलवार बंधाई का वो किया था, तलवार रख दी थी ठीक है ना, कि भाई उसने। नहीं यार वो अलग है यार, जालौर तो वो है ना कानड़ देव, जालौर का कानड़ देव है। लेकिन ध्यान देने बात वो है, वो जो वो है ना वो राम मालदेव, राम मालदेव के मध्य हुआ था वो गिरी सुमेल का युद्ध, गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में। उस समय जो सेना नायक थे वो कौन थे? वो थे शायद धर्म सिंह भीम सिंह है ना। वो गद्दार नहीं थे, धर्म सिंह भीम सिंह थे। लेकिन वो क्या है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि भाई वो तलवार वगैरह रख दी थी वो दुश्मनों ने, कि भाई और फिर वो जो राम मालदेव थे उसके पास में खबर पहुंचा दी कि जो आपके सेनापति ये मिले हुए हैं वगैरह वगैरह। तो वो कुछ दिमाग तो ठनका था ना इस वजह से। लेकिन उन्हें खूब लड़ा था, अब खूब युद्ध लड़ा था। किसने लड़ा था, क्या नाम था? धर्म सिंह और भीम सिंह। ठीक है, तो धर्म सिंह भीम सिंह ने उनको पानी पा दिया मुगलों को। तब तभी तो कहा था उसने शेरशाह ने कि भाई ये एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं अपनी दिल्ली के बादशाह खो देता। अब उसको पानी पाया था तभी तो वो बोला था। यह है, तो बात कहने का मतलब यह है कि अगर गिरी सुमेल की बात करें और उसमें का नाम पड़े तो धर्म सिंह भीम सिंह आ जाएगा, वो धर्म सिंह और भीम सिंह। अम्बेर की बात करें रणमाल और रतिपाल आ जाएगा। रणथंभौर हो गए। अब चित्तौड़ की बात करें गोरा बादल है। अब जालौर की और बात है, जालौर ठीक है ना। जालौर में था ना कानड़ देव का पुत्र वीरम देव। वो कहानी चली थी, प्रेम प्रसंग चला था अलाउद्दीन खिलजी की जो वो पुत्री थी। तो अब इसमें कौन था भाई जालौर में? नाम ध्यान नहीं है यार अब इसमें, इसका कौन सा है ये जो जालौर है ना इसमें। आगे चलते हैं, रणमल व रतिपाल रणथंभौर। ध्यान रखना भाई है ना, इसको ऐसे याद कर सकते हैं, बार बार कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रे आ रहा है और रे आ रहा है। रणमल और रतिपाल रणथंभौर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रणमल और रतिपाल। धर्म सिंह और भीमपिन वो गिरी सुमेल वाला युद्ध है 1544 में हुआ था ना, वो है वो। रणमल रतिपाल हो गया रणथंभौर से, 1544 गिरी सुमेल वाला हो गया धर्म सिंह भीम सिंह। गोरा बादल वो है चित्तौड़गढ़ से। और जालौर से ध्यान नहीं आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं और देख लेंगे, कुछ गलत सलत हो तो देख लेना भैया। रणथंभौर का पतन त्वरित हुआ, पतन त्वरित हुआ रणबल एवं रतिपाल। आगे चलते हैं। किस सभ्यता स्थल में उत्खनन से चांदी के 8 पंचमार्क मुद्राएं मिली है? बैराठ है ना, बैराठ जयपुर, जयपुर। बालाथल कहाँ है? गणेश्वर सीकर, गिलुंड राजसमंद, बालाथल, 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 बा नहीं यार बालाथल कहाँ है? देख बैराठ जयपुर है, गिलुंड राजसमंद है, गणेश्वर सीकर है, गिलुंड राजसमंद गणेश्वर सीकर, बालाथल ध्यान नहीं आ रहा है। किस सभ्यता स्थल में उत्खनन से चांदी के 8 पंचमार्क मुद्राएं मिली है? 8 पंचमार्क मुद्राएं मिली, बैराठ से मिली है भाई चांदी के सिक्के मिले हैं। 1857 के विद्रोह के समय राजपूताना के जी कौन थे? जॉर्ज लॉरेंस। तो वो कैनिंग कौन था? ध्यान देना इस बात पे, कैनिंग सेंटर की बात है वो, ठीक दिल्ली की बात है वो। कैनिंग जो दिल्ली यानी कि देश से संबंधित है कैनिंग है ना। और जो पैट्रिक लॉरेंस है एजीजी, ये एजीजी है, समझ रहा है। और वो सेंटर का है
कैनिंग। मेजर बर्टन कोटा है। कर्नल होम्स ये कहाँ से संबंधित है, और सैडलर कॉटन किससे संबंधित है? सैडलर होम्स, ये कर्नल होम्स। और मैक मोसन्स शायद वो है जोधपुर। मैक मोसन को मार मार के मार दिया था, मैक मोसन्स जोधपुर है ना, जोधपुर है। और मेजर बर्टन कटे, कोटा कटे, है ना। अब मेजर बर्टन का हो गया टे, मेजर बर्टन का टे हो गया कोटा। और ये जो जॉर्ज पैटी क्लारेंस है, ये तो एजीजी है। दिमाग से निकल गई बात यार, अभी बताया तो था मैंने। 1857 के विद्रोह के समय राजपूताना के एजीजी कौन थे? जब एजीजी ये जॉर्ज पैटी क्लारेंस है राजस्थान के। दिल्ली के वो जो सेंटर में थे वो कैनिंग थे, कैनिंग, है ना। अब मेजर बर्टन कोटा है, मेजर बर्टन कोटा। कर्नल होम्स ये कहाँ से है? कर्नल होम्स से। और ये वो बताया था ना जोधपुर से, मार मार के मार दिया जोधपुर, मैकमोसन से। आगे चलते हैं। किस लोक देवता का जन्म अंडुकेश्वर गांव जिला बाड़मेर में हुआ? अंडुकेश्वर गांव जिला बाड़मेर हुआ। वैसे देख अंडुकेश्वर में आ रहा है, ये अंडुकेश्वर ये शायद वही है बाड़मेर में। सर ज़्यादातर बाड़मेर है, बीकानेर है। तब किस लोक देवता का जन्म अंडुकेश्वर गांव जिला बाड़मेर में हुआ? अंडुकेश्वर रामदेव जी है भाई, ध्यान देना, रामदेव जी। देवनारायण जी से एक भी क्वेश्चन आया है, लेकिन देवनारायण जी का एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि जो डाक टिकट जारी किया गया था, ये देवनारायण जी है शायद। रामदेव जी, रामदेवरा कहाँ है? ये जैसलमेर में है, जैसलमेर। बाबू जी ऊँटों के देवता है। मल्लिनाथ जी, तल्लीनाथ जी, इनका संबंध कहाँ से है? आगे चलते हैं। किस लोक देवता का जन्म अंडुकेश्वर गांव जिला बाड़मेर में हुआ? रामदेव जी। सर्व धर्म समभाव के देवता भी कहे जाते हैं ये रामदेव जी। कावड़ की स्थापना रामदेव जी। तेजा जी की पत्नी का नाम था पेमल है भाई। मेणा दे, नेतन दे, फूलम दे। अब है ना ये और भी हैं किन्हीं किन्हीं की देवती पत्नी, लेकिन अपन को ध्यान नहीं आ रहा है। मेणा दे, मेणा दे किन की धर्म पत्नी थी? मेणा दे शायद रामदेव जी की थी, रामदेव जी की। सही है क्या ये? मेणा दे हैं, ध्यान नहीं है भाई, देख श्योर नहीं है बात पे। नहीं होने को तो ये पत्नी ही है, जैसे कि मेणा दे है, नेतल दे है, फूलम दे है, ये किसी न किसी जो संत है धर्मावलंबी है उनकी है। जैसे कि तेजा जी, तेजा जी की पेमल दे है ना भाई, पेमल दे है। पेमल दे, पेमल दे क्यों नहीं दिया इसने, पेमल दे है। तो जैसे कि तेजा जी, तो पाबू जी, अड़भू जी, ऐसे होगा ये। लेकिन पता नहीं है अपन को कि भाई पत्नियों के नाम याद नहीं है। कहने का मतलब यह है तेजा जी की पत्नी का नाम है पेमल। समझ रहा है बात को? तेजा जी है ना, प्रोफेसर नागौर खड़नाल। तेजा जी की पत्नी का नाम पेमल है, पेमल है। आगे चलते हैं। पेमल, तेजा जी की पत्नी का नाम क्या है? पेमल है। चौरासी खम्भों की छतरी बूंदी है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? जब ये गागरोन है, ठीक है ना, झालावाड़ में है ये। और जो मिट्टी साय की दरगाह है ना, वो गागरोन ही है, गागरोन दुर्ग। लेकिन वो बाहर ही है, अंदर नहीं है ना, बाहर ही है वो, या फिर अंदर है, इस बात पे शक है, देख लेना है ना। कुंभलगढ़ राजसमंद है। नाहरगढ़ जयपुर है। रणथंभौर सवाई माधोपुर है। अमीरवाड़ा रणथंभौर। अमीर रंग देवी, चित्तौड़ पद्मनी। और जालौर में कौन थी जो जौहर हुआ था? भाई साका तो पुरुष लड़ेंगे, साका वो केसरिया बाना धारण करके सिर पे, और केसरिया वो साका हो गया, वो केसरिया है ना, वो साका हो गया। अब रही बात जौहर की, जौहर जो अपनी प्राण अपने मान सम्मान के लिए, अस्तित्व की रक्षा करने के लिए जो वो अग्निकुंड होती है, यहाँ पर अग्निकुंड है, यहाँ पर जलकुंड है, उनमें अब खुद को समर्पित कर देते हैं, यानी कि मौत को गले लगा लेते हैं, लगा लेती हैं हंस हंस के। तो वो किसके नेतृत्व में किया था ये जो है ना, ये जालौर? ध्यान नहीं है यार। निम्न में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? गागरोन है।
गीदड़ नृत्य राजस्थान किस क्षेत्र में किया जाता है? शेखावाटी है। जयपुर राज्य के कन्यावध, ये तो याद है, कन्या से कोटा है, किस वर्ष गैर कानूनी घोषित किया गया? सन पूछ लिया भाई, 1544। जयपुर राज्य ने कन्यावध को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित कर दिया? 1544 में। सबसे पहले यही हुआ था भाई, 1544। और खैर इसके बाद में जो डाकन प्रथा थी ना, वो है। ये जो कक्षा 10 की जो बुक है ना, वहाँ स्पष्ट में दे रखा है। जयपुर राज्य ने कन्यावध को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित कर दिया? 1844। समझ रहे हो बात को? 1844। जयपुर राज्य ने कन्यावध को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित कर दिया? जयपुर राज्य ने कन्यावध को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित कर दिया? तो जयपुर राज्य ने कन्यावध को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित कर दिया? 1844 है भाई। समझ रहे हो बात को? जयपुर राज्य, जब ये तो अपन को याद है, कैसे कन्यावध कैसे कोटा है। ओए यार सुन, रुक जा। जयपुर राज्य ने कन्यावध को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित कर दिया? 1844 है। लेकिन है ना, एक बात बताऊं, जो सबसे पहले की बात आएगी ना कन्यावध की, वो कोटा है। कोटा रियासत ने सबसे पहले कन्यावध वो किया था। समझ रहे हैं ना बात को? जैसे कि कोटा, ये बात जयपुर की कर रहा है कि जयपुर में कन्यावध किस वर्ष, तो 1844। लेकिन अगर सर्वप्रथम की बात आएगी ना कन्यावध की, तो वो कोटा आएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। कन्यावध सर्वप्रथम कहाँ रोक लगाई थी? कैसे कन्या कैसे कोटा। अब ये जो बात है दूसरी, ये जो जयपुर की 1844 की, लेकिन और भी है, जैसे कि डाकण प्रथा को कब समाप्त किया गया था, कब कानून की बनाया गया था। ये कन्यावध के बाद में फिर डाकण प्रथा ही है ना? ठीक है, और वो किताब है उसको पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जयपुर राज्य ने कन्यावध को किस वर्ष गैर कानून घोषित किया? 1844। सब प्रथम कोटा ने। आज़ाद मोर्चा का संस्थापक कौन था? बाबा हरिश्चंद्र। हीरालाल शास्त्री जयपुर से, जमनालाल बजाज जोधपुर, ये जयपुर से हैं ये भी, है ना? जोधपुर से तो जय नारायण चक्कर पड़ेगा इस पर। जय नारायण जय नारायण, है ना? जब मारे वाड़े जोधपुर कर देंगे। जमनालाल बजाज जयपुर, हीरालाल शास्त्री जयपुर से संबंधित है। माणिकलाल में से मेवाड़ है ना, मेवाड़ प्रजामंडल। आज़ाद मोर्चा के संस्थापक कौन थे? बाबा हरिश्चंद्र। रह जाएगा ध्यान, रह जाएगा हरिश्चंद्र। रोहतास का पिताजी, है ना? हरिश्चंद्र देवता से याद कर सकते हैं, वो कहानी है तो है हरिश्चंद्र की, रोहतास की। कश्मीर में शासन था भाई इनका, ध्यान देना इस बात पे। हरिश्चंद्र का बृहस्पति परीक्षा लेते हैं इनकी। तो आज़ाद मोर्चा का संस्थापक कौन थे? बाबा हरिश्चंद्र। ये अलग है वो अलग है, वो तो कहानी के माध्यम से याद अगर हो जाए तो अच्छी बात है। आज़ाद मोर्चा का संस्थापक कौन था? बाबा हरिश्चंद्र। माणिकलाल मेवाड़ है, हीरालाल शास्त्री जयपुर है, और जो वनस्पति विद्यापीठ टोंक है ना, हीरालाल शास्त्री धर्मपत्नी का नाम क्या है? रतन शास्त्री। दोनों ने मिलकर की थी। जमनालाल बजाज जी जयपुर से भी संबंधित रहे हैं। जयपुर में प्रजामंडल की स्थापना 1931 है, और जोधपुर की 1934 है। ठीक है, जोधपुर से कौन थे? जोधपुर से जय नारायण है। जमनालाल जैसे जयपुर, जय नारायण है मारवाड़ जोधपुर। आगे चलते हैं। 1936 में मेघाराम ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की? तो ये कलकत्ता है। समझ रहा है? 1936 में मेघाराम ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की? उन्नीस सौ 36 में मेघाराम ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की? कलकत्ता है भाई ये। ठीक, कलकत्ता। दोबारा देख ले, मेघाराम संबंधित है बीकानेर। 1936 की बात है। मेघाराम ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की? स्थान पूछ रहा है यार, ये तो कलकत्ता है। और ये भी पूछ आ चुका है क्वेश्चन कि बताइए वह कौन सा प्रजामंडल था जिसकी बाहर जाके स्थापना की गई थी? कलकत्ता है, आसपास भी नहीं है, काफ़ी दूर है।
मेघाराम संबंधित है बीकानेर से। बात 1936 की है। 1936 में मेघाराम ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की? कलकत्ता। 1936 में मेघाराम ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की? कलकत्ता है। ठीक, कलकत्ता है। 1936 में जब वो ये भी पूछता है कि भाई बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित है, तब ये ध्यान भी तो होना चाहिए। जब मेघाराम है ना, मेघाराम बीकानेर, मेघाराम 4 अक्षर इसमें है, 4 अक्षर इसमें है, बीकानेर मेघाराम। बात 1936 की है भाई, है ना। 34 किस में हुआ था? 34 तो उसमें हुआ था जोधपुर में। किसने की थी जोधपुर में? जय नारायण है। जोधपुर जय नारायण है, मारवाड़ जय नारायण है ना जोधपुर तो। और 1931 तो जयपुर है ना, जयपुर। ये जोधपुर हो गया। ये 36 ये बीकानेर प्रजामंडल है। इसका भी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, कौन ने किससे किस प्रकार से संबंधित है प्रजामंडल। जब ये हो गया ना भाई, 31 जयपुर, 34 जोधपुर, और ये मेघाराम, ये 36 है बीकानेर। कलकत्ता में स्थापना की गई थी। झेला, झमेला, पीपलपत्रा, अंगोटिया किस संघ के आभूषण है? कान है। अब ये तो ना अपन ये तो जानते हैं कौन सा, पीपलपत्रा जानते हैं, झेला भी जानते हैं, अंगोटिया का पता नहीं है भाई। पीपलपत्रा, पीपल पत्ता यानी पीपल जो पत्ता होता है ना, पीपल का पत्ता होता है, इस प्रकार के आकार का होता है ये पीपल पत्ता। पहले बड़े बूढ़े फेरते थे भाई कानों में, अब भी फेरते होंगे। तो वो तो है पीपल पत्रा। झमेला का पता नहीं है। जब झेला, झमेला, पीपल पत्रा, अंगोटिया किस अंग के आभूषण है? तो कान है ये। जब ये तो हो जाएगा पीपल पत्रा, लेकिन झेला, झमेला, अंगूठा ये भी तो ध्यान रहना चाहिए। वो ये दे देगा अंगूठा कहाँ का वो है आभूषण, तब फिर क्या करेगा? तो झेला, झेला है ना, झेला, झमेला ये तो कर लेंगे इसको, क्योंकि ये जो कान का है ये हमेशा हालता रहता है ना। तो झेला, झमेला, और ये तो हो जाएगा झेला, झमेला है ना, पीपल पत्रा जानते ही हैं, अंगूठा। तो झेला, झमेला, पीपल पत्रा, अंगूठा, कान। जयपुर का परंपरागत शिल्प है, जयपुर का परंपरागत शिल्प है ब्लू पोट्री। ठीक है, जयपुर का परंपरागत शिल्प है ब्लू पोट्री है। थेवा कला तो प्रतापगढ़ है। जयपुर का परंपरागत शिल्प ब्लू पोट्री है। अजमेर शहर का संस्थापक कौन था? अजमेर शहर का आ गया ना ये, अज से अज, कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बार बार देता है इस क्वेश्चन को। अर्णोराज है ना, सिर्फ अजज तो भी है तो यार, अजय पाल आ रहा है ये। नहीं नहीं, अजय राज है, अजय राज है सिर्फ। ठीक, अज, अज को ध्यान रखना, अज का अज, अजमेर है ना। जब अज, अजय राज है, पाल मत कर देना भैया। ठीक है ना, पाल वंश का शासन तो इधर था ना, करौली। तो अजमेर शहर का संस्थापक कौन था? अजय राज, अजय राज, अजय राज, अजय ये राज, अजय ये राज। आगे चलते हैं। फिर निम्नलिखित में से राजस्थान, निम्नलिखित में राजस्थान का कौन सा शासक राजवंश यादव राजवंश से संबंधित है? निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शासक राजवंश यादव राजवंश? ये तो वो आ जाएगा ना, यादव। यादव किधर थे? अलवर होत, भाटी है यार ये। राजवंश, राजस्थान का कौन सा शासक राजवंश यादव राजवंश से संबंधित है? जैसे कि पाल करौली में है ना, तो भाटी है ये। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शासक राजवंश यादव राजवंश से संबंधित है? ये भाटी है भाई। ठीक, भाटी, भाटी, ठीक, भाटी, भाटी। राठौड़, सिसोदिया, कछवाहा। राठौड़ तो देख जोधपुर में थे भाई, सिसोदिया मेवाड़ में थे, कछवा जयपुर में थे, और भाटी ये इधर आएंगे किधर? हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर, तो हनुमानगढ़ है ना। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, जो जितनी मेहनत करेगा उसको इतना ही वो होगा, फल मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।